अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि ऐसे तो कोई नहीं करता, एक तरह से ये सच है, या आगे एक पुलिस वाला खड़ा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस इसके अंदर ऐसे तो या एक तरह से या आगे, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बेसिकली हम 3 एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं। ये सीरीज़ की वीडियो 40। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे कोई चीज़ आगे है। सो उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो होगा देयर इज़ या देयर आर। इस जब लगेगा जब आने वाली जो चीज़ है वो सिंगुलर होगी, और आर जब लगेगा जब आने वाली चीज़ जो है वो प्लूरल होगी। देन उसके बाद आएगा आ या एन। एन जब यूज़ होगा जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू होगा किसी वोवेल वर्ड से या वोवेल साउंड से, तो एन लगता है। और आ जो है बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग होते हैं उनके साथ लेटर्स के साथ लग जाता है, यानी शुरू में जो लेटर आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अहेड आएगा आगे के लिए। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आगे एक गड्ढा है। आगे एक गड्ढा है, गड्ढे को बोलते हैं हम पिट। तो बोलेंगे देयर इज अ पिट अहेड। देखिए देयर के साथ हमने इज लगाया, क्यों? ये जो पिट पिट यानी एक गड्ढा था, इस सिंगुलर था, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे इज लगाया। देयर इज अ पिट अहेड, आगे एक गड्ढा है। ना ही ये कोई वॉवल है, ना ही ये वॉवल का साउंड दे रहा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने आ लगाया। तो देयर इज अ पिट अहेड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आगे एक पुल है तुम आसानी से पार कर सकते हो। आगे एक पुल है जिसे तुम आसानी से पार कर सकते हो, तो बनेगा देयर इज अ ब्रिज अहेड। देयर इज अ ब्रिज अहेड यानी आगे एक पुल है। यू कैन ईजिली क्रॉस इट। यू कैन ईजिली क्रॉस इट, तुम आसानी से उसे पार कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है, आगे एक पुलिस वाला खड़ा है। आगे एक पुलिस वाला खड़ा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयर इज अ पुलिसमैन स्टैंडिंग अहेड, ठीक है। देयर इज अ पुलिसमैन स्टैंडिंग अहेड, आगे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आगे एक पेट्रोल पंप है तो वहां से पेट्रोल ले सकते हो। आगे एक पेट्रोल पंप है, तुम वहां से पेट्रोल ले सकते हो, तो बनेगा देयर इज अ पेट्रोल पंप अहेड, यू कैन बाय इट देयर। देयर इज अ पेट्रोल पंप अहेड, यू कैन बाय इट देयर। सो यहाँ पे पेट्रोल पंप की बात हो गई, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही बिक रहा होगा। सो यहाँ पे हमने इसका प्रोनाउन यूज कर लिया। बाय द वे आप यहाँ पर इसको दोबारा यूज कर सकते हैं कि देयर इज अ पेट्रोल पंप अहेड, यानी आगे एक पेट्रोल पंप है, यू कैन बाय पेट्रोल देयर, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सिंपल सा आसान सा स्ट्रक्चर था, लेकिन काफ़ी जो है हमारे डेली यूज़ में इस्तेमाल होता है। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट। आगे एक अच्छा होटल है तो वहाँ खाना खा लेना। आगे एक अच्छा होटल है तो वहाँ खाना खा लेना। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी आपने ठीक लिखा है कि नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप इन सब की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा कि जिसके साथ आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकें, सो यहाँ पे हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। ईएस स्पोकन क्लब के नाम से ही हमने स्पीकिंग एक्टिविटी के लिए स्टार्ट किया है, जहाँ पे आपको एक पार्टनर प्रोवाइड किया जाता है और टॉपिक्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिस पे आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है या किस टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। डेली हम वोकेबलरी भी देते हैं ताकि आप जो है स्पीकिंग के साथ साथ अपनी वोकेबलरी को भी इन्हांस करते जाएं। अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, और आप डेमो भी ले सकते हैं। डेमो लेने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ज्वाइन करना है कि नहीं, ठीक है। चलें आगे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा यहाँ पर सेंटेंस। जो भी सेंटेंस होगा, जिस भी टेंस में होगा, जिस भी मॉडल में होगा, वो हमारा यहाँ पर टेंस आ जाएगा, सेंटेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा दिस वे, यानी इस तरह से, ठीक है। इस तरह का सेंस होगा। या तो हम दिस वे को आगे लगा सकते हैं, या तो हम जो है दिस वे को हम पहले ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वे यूज किया, देन उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। ऐसे तो वो तुम्हारे पैसे खत्म कर सकता है, ऐसे तो या इस तरह से तो, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें। तो ऐसे तो वो तुम्हारे पैसे खत्म कर सकता है, तो बनेगा दिस वे ही कैन फिनिश योर मनी। दिस वे ही कैन फिनिश योर मनी। या आप दिस वे को बाद में लगा सकते हैं कि ही कैन फिनिश योर मनी दिस वे। ही कैन फिनिश योर मनी दिस वे। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे तो तुम कभी नहीं जीतोगे। ऐसे तो तुम कभी नहीं जीतोगे, तो बनेगा दिस वे यू विल नेवर विन। दिस वे यू विल नेवर विन।
नेक्स्ट सेंटेंस, इस तरह से तो मत देखो, इस तरह से तो मत देखो, तो बनेगा डोंट लुक दिस वे, डोंट लुक दिस वे, ठीक है। इस तरह से तो मत बोलो, डोंट स्पीक दिस वे। इस तरह से मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस वे, ठीक है। इस तरह से आप लाइक हटा दें, दिस वे की ही पूरा जो है मीनिंग देगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ऐसे तो कोई नहीं करता, ऐसे तो कोई नहीं करता, नो वन डज दिस वे, नो वन डज दिस। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सिंपल सा, आसान सा, यूजफुल सा स्ट्रक्चर था जो कि हमारे डेली यूज में इस्तेमाल भी होता है। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, या तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इन अ वे, फिर उसके बाद आएगा सेंटेंस। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि पहले सेंटेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद इन अ वे आ जाएगा। ये हमारा जो मीनिंग देगा वो देगा एक तरह से, ठीक है। इन अ वे यानी एक तरह से तुम मेरे भाई हो, एक तरह से ये खराब है, एक तरह से जो भी हम बोलना चाहें। जैसे सेंटेंस में बना रहे हैं, एक तरह से तुम मेरे भाई हो, एक तरह से तुम मेरे भाई हो, तो बनेगा इन अ वे यू आर माई ब्रदर, इन अ वे यू आर माई ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर माई ब्रदर इन अ वे, यू आर माई ब्रदर इन अ वे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक तरह से वो सच बोल रहा था, एक तरह से वो सच बोल रहा था, तो बनेगा ही वॉज टेलिंग ट्रूथ इन अ वे, ही वॉज टेलिंग ट्रूथ इन अ वे, या इन अ वे ही वॉज टेलिंग ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस, एक तरह से तुम दोनों ही विनर हो, एक तरह से तुम दोनों ही विनर हो, यानी अभी तो फिलहाल कोई एक विनर दिख रहा है, लेकिन एक तरह से तुम दोनों ही विनर हो, ठीक है। यानी बेनिफिट आप दोनों को ही हुआ है, एक तरह से तुम दोनों ही विनर हो, तो बनेगा इन अ वे यू बोथ आर विनर्स, इन अ वे यू बोथ आर विनर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, एक तरह से ये सच है, एक तरह से ये सच है, तो बनेगा इन अ वे इट्स ट्रू, इन अ वे इट्स ट्रू। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, एक तरह से वो हमारी मदद करना चाहता था, एक तरह से वो हमारी मदद करना चाहता था। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।